हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन तो आप समझते होंगे, तो नंबर लाइन में हम रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे, और अगर रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में देकर नहीं रखे हुए हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है NCERT एग्जाम्पल 1 एंड 2। हम क्या करने वाले हैं? NCERT एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने देखे थे, एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाकर देखनी है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टॉपिक वो क्या है? रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर से भी पहले अगर मैं बात करूं इंटीजर की, अगर मैं बात करूं किसकी? इंटीजर की। हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या बना दी हमने? नंबर लाइन बना ली। ठीक है, इस पे हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे 0। आपको पता है क्या? आपको पता है कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स जाते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स जाते हैं, पता है आपको? तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये क्या है? 0 भी हमें पता है इंटीजर है जिसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। एंड उसके बाद हमें क्या पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं जो कि हमें राइट साइड दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं जो हमें लेफ्ट साइड दिख रहे हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला जाए हमें रिप्रेजेंट करना है -5, तो हम कैसे करेंगे? हम जाएंगे किस साइड? लेफ्ट साइड, एंड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे -5 को। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाए हमें रिप्रेजेंट करना है किसे? 3 को, तो हम किस साइड जाएंगे? हम जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ, जहाँ पर हमें 3 यहाँ पे दिख रहा है और -5 कहाँ पे दिख रहा था? यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? लेकिन अगर बात करी जाए रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये लाइन खींची हमने, एंड उसके बाद रैशनल नंबर्स हमें पता है किस फॉर्म में होते हैं? P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P/Q फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, एंड Q जो है वो 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला जाए हमें क्या करना है? हमें करना है 2/3 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन में। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमसे बोला जाए हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो अगर इजी वे में करना है तो आप क्या करो? डिवाइड करके देख लो। हमें क्या पता है 2 डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 6 × 18 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 6 ×
18, ऐसे करते करते आगे और बढ़ता जाएगा। मतलब मेन क्या है, 0.67 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 0.67। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। और हमें क्या पता है, हमें पता है ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.67 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। क्या, 0.67 मतलब 2/3, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। ठीक है, उल्टा लिख दिया हमने, 0 यहाँ पे आएगा एंड 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 दे के रखा है ये क्या होता है, ये जो 3 दे के रखा है ये होल पार्ट होता है। 3 में से 2 पार्ट हमें दे के रखा हुआ है। 3 क्या होता है, होल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, होल कौन सा वाला होल, HOLE वाला नहीं, HOLE वाला, WHOLE वाला। ठीक है, HOLE वाला होल नहीं, WHOLE वाला। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या करना है, 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो रहेगा, ये जो है ये क्या होगा, ये होगा 1/3। ये क्या हो जाएगा, 0 के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड 0 के बाद सबसे पहला ये आया तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा रैशनल नंबर, 2/3, क्योंकि 3 तो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि होल है, टोटल है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये क्या रहेगा, ये रहेगा जो कि 1 हमें दिख रहा है, 3/3, 2 के बाद 3 आएगा एंड नीचे होल है। ठीक है, तो 3/3 को 1 कैसे लिखा हुआ है, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 3 से 3 कट गया तो 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो मेन आंसर क्या है, 2/3। तो ये 2/3 हमने क्या किया है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हमें यहाँ पे देके रखा होता 8/3, क्या देके रखा होता 8/3, तो हम क्या करते, सेम ऐसे ही डिवाइड करके देखते। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 2 6, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, डॉट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे एंड देन फिर 3 6 18, माइनस किया, यहाँ पे 2 आया, अगेन 0, 6 18, माइनस किया, यहाँ पे 2 आया। तो मेनली क्या आ रहा है, यहाँ पे 2.66 आ रहा है इनको डिवाइड करने पे। इसका मतलब क्या है, 8/3 जो रैशनल नंबर है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2.66 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम इसे रब कर दें अगर हम इसे रब कर दें एंड इसे भी रब कर देते हैं। ठीक है, एंड इसे भी रब कर देते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं पूरी फिर से। ठीक है, करना क्या है, हमें 2 और 3 के बीच में लेकर आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेते हैं किसे, 2 और 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नीचे हमें क्या दिख रहा है, नीचे हमें दिख रहा है 3, 3 क्या है, होल पार्ट, मतलब इसे हमें करना क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इस नंबर लाइन को 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें 8/3 देकर रखा हुआ है। अब ये 8/3 कहाँ पे आएगा, ये जो 2 है ये क्या है, ये 2 जो है ये है 6/3। ये जो 2 है वो क्या है, 6/3। ये कैसे, जब हम 0 to 1 पर जाएंगे ना, 0 to 1 पे जाएंगे, एक नंबर लाइन पे 0 to 1 पे जा रहे हैं, उसे भी 3 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 to 1 तो कैसे जाएगा, 0 to 1 की बात करें तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, 0 to 1 देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो
तो सबसे पहले अगर हम बात करें 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 to हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। हम इसे भी क्या कर देंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, 1/3। क्या बन गया ये, 1/3। ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या बन गया, 2/3। और ये जो 1 दिख रहा है ये क्या होता है, मेनली 3/3, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या है, 3/3 है, ठीक है। अब 1 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/3। एंड जो 2 आ रहा है उस पर क्या आ जाएगा, 6/3। कैंसिल आउट करने पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर 1 तक है, यहाँ पर 2 तक है। अब हमें जाना कहाँ तक है, 3 तक जाना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही क्या आएगा, 8/3 रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसे भी क्या करना है, हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6/3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/3। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/3। एंड यहाँ पर हो जाएगा 9/3, जो कि हम कर देंगे कैंसिल आउट। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 8/3 कहाँ पे आ रहा है, 8/3 आ रहा है 2 और 3 के बीच में, और वो भी यहाँ पर, ठीक है। 8/3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। कैसे समझ में आएगा कि 8/3 कहाँ पे आने वाला है, सबसे पहले डिवाइड करके देखो, एंड जिन 2 नंबर के बीच में आना है 8/3 उन दोनों को हम मेंशन कर लेंगे नंबर लाइन पे, एंड वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो डिनोमिनेटर में दे के रखा है हमें उतने पार्ट्स में करना क्या है, डिवाइड करना है। 3 दे के रखा था तो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम कब बोलेंगे कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या दे के रखा है, ऑब्जर्व द रैशनल नंबर 3/5 -5/8 2/7 -7/11। हमें बोला गया हमें इन रैशनल नंबर्स को देखना है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है 3/5 जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब 3/5 जो है किसी कॉमन टेबल में नहीं आएगा। इसका फैक्टर क्या हो सकता है, सिर्फ 1 ही हो सकता है। 1 × 3 3 होगा, एंड 1 × 5 5 होगा, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम देखें -5/8, तो -5/8 भी किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। वो कैसे, 8 कैंसिल आउट होगा 2 की टेबल से, लेकिन जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, हम क्या करते हैं, एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं। तो एक ही टेबल से 5 और 8 कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन फैक्टर भी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर भी 1 है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 2/7। अब 2/7 भी किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, -7/11। तो -7/11 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, मतलब इन सब रैशनल नंबर्स के कॉमन फैक्टर हमें 1 ही दिख रहे हैं, 1 के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ दीज रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, और साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है, इन सभी के डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, and 1 is the only common factor between the numerator and denominators, और हमें क्या दिख रहा है कि जो 1 है वही एक कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतना आया समझ में। फर्दर द नेगेटिव साइन ऑकर्स ओनली इन द न्यूमरेटर, और साथ ही में हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर में हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सच रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसे हमें रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे के रखे होंगे, जैसे 4/8। इसमें हमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 2 भी है कॉमन फैक्टर। जब हम 4 और 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमें 1 के अलावा क्या दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। अब 2 को भी आगे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, आगे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2/4 भी आगे 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 1/2 निकल के आया है ना, ये 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 को हम बोल देंगे कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 और 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनके कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आएंगे, सिर्फ 1 ही होगा इनका कॉमन फैक्टर। ये जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि 1 के अलावा 2 भी इसका फैक्टर निकल के आ रहा है, एंड इनफैक्ट 4 भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है। लेकिन जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा उसे, तो क्या आया आंसर 1/2, जो कि रैशनल नंबर भी है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इस एग्जाम्पल को भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जा रहा है, एक रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बोलेंगे जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ अ रैशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दैन इट कैन बी रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 10/50। ये हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों ऐसा, डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट 10 से भी डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले डिवाइड करें किससे, 2 से, तो क्या आएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, अब 5/25 भी हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ही किससे डिवाइड होंगे, आगे 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो जब हम 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं एंड इसे भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें रैशनल नंबर मिल गया है 1/5। अब ये 1/5 क्या किसी से डिवाइड हो सकते हैं क्या, नहीं। अब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा।
इसका मतलब क्या है, ये जो 1/5 है ये किस में कर दिया हमने, कन्वर्ट, हमने कर दिया है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। मतलब एक तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इफ़ अ रैशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन इट कैन बी रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे के रखे हैं तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल 1 दे के रखा है। क्या बोला है, रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, -45/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा। 2 हो नहीं सकता है क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, और 2 सिर्फ इवन नंबर्स की, मतलब 2 से सिर्फ इवन नंबर्स ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तभी आंसर 45 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। और जब 30 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या मिल गया है, -15/10। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, नहीं आया है। क्यों, क्योंकि आगे भी डिवाइड हो सकता है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं एंड इसे भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 5 की टेबल में 3 बार में ही क्या आता है, 15 आता है, साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। आया समझ में। एंड जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो क्या निकल के आ रहा है, -3/2 आंसर निकल के आ रहा है। क्या ये आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, और हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, या और कॉमन फैक्टर्स इसके निकल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने पे आंसर क्या आ रहा है, -3/2 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन्हें भी क्या करना है, रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले क्या दे के रखा है, 36/-24। तो हमें ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस का साइन है वो न्यूमरेटर में भेज देंगे एंड डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि 36 और 24 दोनों ही कौन सी टेबल में आते हैं, तो दोनों ही 2 की टेबल में आ जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 18 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 18/12। तो क्या ये 18/12 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ सकता है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आएगा 9 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो क्या अब 9/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, तो बिल्कुल नहीं, 9/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। क्या अब 3/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे आंसर्स में माइनस भी लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
-3/2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमें पॉजिटिव मिल गया है एंड साथ ही साथ में क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल के आ रहा है, उसके अलावा हमें इनमें कोई कॉमन फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, -3/-15। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 3/15। ठीक है, आया समझ में, 3/15 लिख दिया। अब 3/15 डिवाइड हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है एंड ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका कॉमन फैक्टर 3 निकल के आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हमारे पास आंसर आ गया है 1/5। तो क्या ये 1/5 आगे और डिवाइड हो सकते हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर निकल के आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। 1 और 5 और कहीं किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ये जो 1/5 है, ये हमने क्या किया, 3/15 को रिड्यूस कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें ट्राई दीज देके रखा हुआ है। फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है। -18/45 देके रखा है। ठीक है, तो -18/45 2 की टेबल से तो ये डिवाइड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 45 ऑड नंबर है। तो हम 3 की टेबल से करके देखेंगे। जब हम 3 की टेबल से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 6/15 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, तो बिल्कुल नहीं, 6/15 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्योंकि दोनों अभी भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में। तो अब क्या मिला है हमें, -2/5। तो क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा डिवाइड। इसका कॉमन फैक्टर 1 निकल के आएगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है -2/5। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, -12/18। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें दिख रहा है दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या ये 6/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर इनका 3 निकल के आएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब क्या आंसर मिला है, -2/3। तो क्या ये -2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होते हैं हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके
विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।